हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युक्ति तोमर। आज हम सीखेंगे HTML का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसका बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ HTML इंफ्रास्ट्रक्चर? HTML इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स वो बेस स्ट्रक्चर जिससे हमारा हर HTML पेज जो है वो शुरू होता है, जैसे कि डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी। ये सब जो टैग्स होती हैं ब्राउज़र्स को बताती हैं कि कंटेंट कैसे समझाना है और डिस्प्ले करना है। जैसे आप देख सकते हैं, डॉक टाइप HTML से बताता है कि HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर HTML टैग से पूरा वेब पेज शुरू होता है, जिसमें हमारे दो हिस्से होते हैं, बॉडी एंड हेड। अब चलते हैं हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन के बारे में डिस्कस करने। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है हेड टैग से। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टाइटल है, टाइटल जैसे कि पेज टाइटल यहाँ पे सेट किया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है मेटा कैरसेट UTF-8, ये करेक्टर इंकोडिंग को सेट करता है। फिर ये जो लाइन है लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, ये बेसिकली हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं बॉडी सेक्शन में। तो यहाँ पे बॉडी सेक्शन में ये जो पार्ट है वो एक्चुअली यूज़र को दिखेगा, तो जो भी पार्ट हम यूज़र को दिखाना होता है वो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H1 टैग हेडिंग टैग, हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए हम P टैग का यूज़ कर रहे हैं और इमेज के लिए हमने IMG टैग का यूज़ किया है। अब हम देखेंगे कंप्लीट HTML पेज का स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक फेवरेट प्लेस के लिए कोड, कंप्लीट HTML कोड लिख रहे हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस व्हाइल राइटिंग दिस कोड। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, जिसका नेम मैंने place.html रख दिया है। सबसे पहले जो कोड स्टार्ट होता है वो होता है हमारा डॉक टाइप HTML से। इसका मतलब क्या होता है कि ब्राउज़र्स को बताता है कि HTML5 डॉक्यूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव HTML, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। नाउ वी आर गोइंग, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हेड टैग का। तो यहाँ पे हमने हेड टैग लिख दिया है, दिस इज द हेड सेक्शन। उसके अंदर हमारा क्या होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन आती है हेड के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले अपने पेज का कुछ टाइटल रखते हैं। सो टाइटल के लिए मुझे टाइटल टैग का यूज़ करना होगा, और मैंने जो टाइटल रखा है अपने पेज का, लेट इट बी माई फेवरेट प्लेस। और फिर हमने यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा, अब मैं क्या करती हूँ, अब वी हैव टू सेट द करेक्टर इनकोडिंग टू UTF। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेटा कैरसेट इक्वल टू UTF-8। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब हेड सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हेड सेक्शन को क्लोज करेंगे। लेट मी क्लोज द हेड सेक्शन। ओके, अब हमें वो सब लिखना है जो हम यूज़र को बेसिकली वेब पेज पे विजिबल होने वाला है। तो ये सारा कंटेंट हम किस में लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। सो वी हैव टू नाउ स्टार्ट द बॉडी टैग। तो हमने बॉडी टैग को स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम बॉडी टैग में क्या लिखने वाले हैं, सिंस वी आर, सबसे पहले हम कुछ हेडिंग रखते हैं अपने वेब पेज की। तो मेरे को बहुत बड़ी मतलब हेडिंग चाहिए, तो मैंने H1 हेडिंग चूज़ की है, मैंने H1 टैग यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने अपनी हेडिंग लिख दी है, हेडिंग मनाली आ ड्रीम डेस्टिनेशन। फिर मैंने अपनी H1 टैग को क्लोज किया है, तो लेट्स क्लोज दिस H1 टैग। ओके,
अब मुझे मनाली के बारे में कुछ पैराग्राफ लिखना है, तो मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगी। लेट्स यूज़ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के लिए हम पी टैग का यूज़ करते हैं, और इसमें मैं कुछ मनाली के बारे में लिखती हूँ। लेट्स से आई एम राइटिंग आई love visiting Manali for its snow-capped mountains and scenic beauty। मेरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, पैराग्राफ टैग को क्लोज करने वाली हूँ। ये हमारा पैराग्राफ टैग क्लोज हो गया है। अब मेरे को कोई मनाली की जो इमेज है उसको इंसर्ट करना है। आई हैव टू डिस्प्ले इमेज ऑफ मनाली, एंड अगर इन केस वो इमेज लोड नहीं होती है तो मुझे उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कुछ टाइप करना है। सो हम क्या करेंगे, इमेज के लिए हम IMG टैग का यूज़ करेंगे। IMG सोर्स के लिए हम SRC लिखते हैं, इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपना वो नेम लिखने वाली हूँ फाइल का जिसमें मेरी इमेज पड़ी है। यहाँ पे मैंने एक manali.jpg नेम से एक इमेज है, मेरे को ये इसका यूज़ करना है वहाँ पे place.html में। मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ अपनी उस फाइल, उसका नेम, दैट इज़ manali.jpg। And in case the image does not load, then I need an alternate text, and that alternate text is going to be Manali landscape। और यहाँ मेरी ओके। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा बॉडी भी हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, बॉडी को क्लोज करने वाली हूँ। आई हैव टू क्लोज द बॉडी नाउ। this is my body gets closed here, and since my code is complete, so I have to close the HTML also। यहाँ पे हमारा HTML क्लोज हो गया। अब मैं इसको सेव कर दूंगी। Now we are going to run this। For running you have to click on open with live server। Let's see the output। This is our output for the given code। So this is how the output will be going to look like। So this is all about the infrastructure of HTML। Thank you so much।